ये इशू डाइवर्ट करके उस रास्ते पे ले गया ना। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ना कोर्ट में ये बहस ठीक से हो रही है और ना जिस डायरेक्शन में ये लोग बढ़ रहे हैं ना वो डायरेक्शन ठीक है जिसमें बढ़ा जा रहा है। पहला राउंड हमेशा मुसलमानों पे ही होता है, उसके बाद दूसरी SC ST का नंबर आता है, उसके बाद OBC का नंबर आता है, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर दूसरों का नंबर भी आना ना। सब महिलाओं के पढ़ने लिखने से मनुवादी मानसिकता के लोगों को परेशानी है, क्योंकि बुज़दिली और लालच ही मनुवादियों की दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ की बुज़दिली उनके लीडरों की और उनके लालच ही तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। नहीं तो हम 87% लोग हैं। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कोर्ट से फैसला। मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं स्कार्फ पहन के जाना चाहता हूँ, मैं एज ए पुरुष जाना चाहता हूँ। कौन रोक लेगा मुझे? क्यों रोक लेगा? पहली बात तो ये, कौन तो बात की बात है, क्यों रोकेगा? बात करना चाहेंगे हिजाब मामले पर। जिस तरह से कर्नाटक का मामला काफ़ी गर्मा गया है और तकरीबन 8 दिन से लगातार कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। एक आदेश दिया गया पिछले गुरुवार को हाई कोर्ट के ज़रिए कि जब तक फाइनल डिसीज़न नहीं आ जाता है, यथास्थिति बनाए रखना है, हिजाब पहनकर लड़कियां नहीं जाएंगी। लेकिन उसके बाद देखने में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हंगामा है, कई लड़कियों को मारा जा रहा है पुलिस के ज़रिए, रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ टीचर्स जो है वो रिज़ाइन दे रही हैं कि हम बग़ैर बुर्क़े के नहीं आ सकते। इसमें भी मैं यही कहूँगा, देखिए मैं तो यही कह सकता हूँ इसमें कि हम लोगों ने जिस रास्ते पे चला दिया है ये इशू भी वो गलत है और उसका नुकसान ही होगा, फ़ायदा होगा ही नहीं। मैं बाबरी मस्जिद के केस में, ट्रिपल तलाक के केस में सब में कह चुका हूँ कि पहले दिन से स्ट्रैटेजी गलत होती है। गलत रास्ते पे ट्रैप में आके उन्हीं के जाल में फंस के जो RSS चाहती है वही उसी लाइन पे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो उन्हीं के हिसाब से RSS को फ़ायदा पहुंचाने वाले ही रिज़ल्ट आएंगे और ये केस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ये हिजाब बुनियादी हक़ या इस्लाम की बुनियादी प्रैक्टिसेस में है या नहीं है, ये इशू ही नहीं है। ये इशू डाइवर्ट करके उस रास्ते पे ले गया ना। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ना कोर्ट में ये बहस ठीक से हो रही है और ना जिस डायरेक्शन में ये लोग बढ़ रहे हैं ना वो डायरेक्शन ठीक है जिसमें बढ़ा जा रहा है। ये हिजाब का मसला बहुत सीधा मसला है। ये मसला है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि मनुवादी मानसिकता भारत का संविधान बदल के महिलाओं को एजुकेशन में जाने से रोकना चाहती है। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और मुसलमान हर जो मनुवादी मानसिकता की कार्रवाई है, RSS की कार्रवाई है, पहला राउंड हमेशा मुसलमानों पे ही होता है, उसके बाद दूसरी SC ST का नंबर आता है, उसके बाद OBC का नंबर आता है। उसके बाद इस केस में जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी की महिलाएं, उनका भी नंबर आएगा, क्योंकि मनुवाद के हिसाब से महिलाओं को एजुकेशन से दूर ही रखा जाना चाहिए। उसी की शुरुआत है ये, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो अब ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर प्योरली टेक्निकल और लीगल बात भी की जाए तो इसको बैलेंस किस चीज़ के, आप दो तराजू के दो पलड़ों में क्या क्या चीज़ है। एक तरफ है, एक पलड़े में है कि जो सरकार की, भारत की सरकारों की, सब सरकारों की और भारत की सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी, ड्यूटी है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो, उसको एजुकेट करना है हर हालत में। ये एक तराजू में है। वो क्या है, उसी के लिए आपने देखा होगा मिड डे मील क्यों दी जाती है बच्चों को, कि अगर इसी लालच से आके लोग स्कूल में आके पढ़ाई करें, इसीलिए दी जाती है ना मिड डे मील। अभी तो दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो बचाओ के लिए पढ़ाना है ना, क्योंकि ये हर सरकार की ड्यूटी है। चाहे वो बच्चा अगर किसी रूप से विकलांग भी है तब भी उसको घर जाके पढ़ाई कराने का प्रावधान है कि नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, तो एक पलड़े में रोका जा रहा है उसे, उसके लिए मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। एक ये है इस पलड़े में। दूसरे पलड़े में अब दूसरी बात यह है कि ये हमारा राइट टू एजुकेशन, ये भी इसी पलड़े में, सरकार की ड्यूटी और हर एक इंसान का राइट टू एजुकेशन, उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो इन बच्चियों का जो राइट टू एजुकेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ये भी इस पलड़े की बात है। उसको, उसके सामने दूसरे पलड़े में क्या है कि हम स्कूल में, एक स्कूल अपने हिसाब से एक ड्रेस बना रहा है और उसमें
एक जैसे बच्चे लगें देखने में, इसको ये उसका काउंटर बैलेंसिंग पॉइंट है, यानी कि ये ज़रूरी है या ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एक जैसा बच्चों को लगना ज़रूरी है या राइट टू एजुकेशन और ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ज़रूरी है। एक पढ़ने में ये है, दूसरे पढ़ने में ये है, तो अब आप चूज़ कीजिए। अगर हम बात करते हैं रोल्स की या ड्रेस की बात करते हैं, तो सेंट्रल स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय, उसके बाकायदा बायलॉज में है कि उसी कलर का आप स्कार्फ पहन सकते हैं। फिर आप यही भटकाने वाली बात है। मैं आपको 85 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, खुद वकीलों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एडवोकेट्स एक्ट में लिखा है कि शेरवानी पहन के भी वकालत हो सकती है, साड़ी पहन के भी वकालत हो सकती है। यही तो मैं मना कर रहा हूँ आपको, उसमें जाना ही नहीं है। बुनियादी बात यह है कि मनुवाद है ये, और महिलाओं को, शूद्र को, और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। क्या जो डाटा आ रहा है कि मुस्लिम बच्चियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, पिछले 4-5 साल में एकदम उनका पढ़ने का स्तर बढ़ा है, तो उससे खौफजदा है सरकार? किसी भी महिला के, मुसलमानों का नंबर सिर्फ पहले नंबर पे आता है, क्योंकि उससे लोग भटक के उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर दूसरों का नंबर भी आना ना। सब महिलाओं के पढ़ने लिखने से मनुवादी मानसिकता के लोगों को परेशानी है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति सवाल करता है। महिला फिर ये नहीं कहेगी कि मैं 7 जन्मों तक सेवा ही करूँगी, ये नहीं कहेगी वो। इसलिए पढ़ना लिखना महिलाओं के लिए बैन है। हल तो कोर्ट ही है ना, फिर कैसे हल निकलेगा? जाना तो कोर्ट पड़ेगा, फिर कैसे निकलेगा? कोर्ट, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ, आप 1000 बार भी बोलूँगा, कोर्ट हल है ही नहीं। कोर्ट के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाथ उठा के कह चुके हैं हम पे दबाव है, हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ, आप मदद करो हमारी। तो लीगल उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा कोर्ट। जाएं, लेकिन 20% हल है कोर्ट में, 80% है पीसफुल प्रोटेस्ट। भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने का प्रोटेस्ट करने जब तक पब्लिक सड़कों पे नहीं उतरेगी, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। वो क्लियरली डिक्लेयर कर चुके हैं, हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे जो मनुस्मृति के हिसाब से संविधान बनाएंगे। तो बाबा साहब का संविधान तो गया। बुद्धिजीवी तो कह रहे हैं अभी सड़कों पर नहीं उतरना, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, बुज़दिली का रास्ता तो कुछ है ही नहीं ना। बुज़दिली तो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, और ये बुज़दिली ही मनुवादियों की सबसे बड़ी मददगार है। बुज़दिली और लालच ही मनुवादियों की दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं, SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ की बुज़दिली उनके लीडरों की, और उनके लालच ही तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। नहीं तो हम 87% लोग हैं, किसकी मजाल है जो भारत के संविधान की तरफ टेढ़ी नज़र करके देख ले। मगर मनुवादी ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति वाला संविधान लाएंगे। ये बुनियादी बात है। तो आपको लगता है कोर्ट से फैसला हक में नहीं आएगा? मुझे तो बहुत कम उम्मीद है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कोर्ट से फैसला आने की। क्योंकि एक तो जिस तरह से जिस लाइन पे बहस की जा रही है वही गलत है। किसी ने आज तक नहीं बोला कि मनुवाद लाने के लिए ये काम हो रहा है, जबकि मिनिस्टर बोल चुका है तिरंगा हटा के हम भगवा फहराएंगे। और एक उनके, मैंने ट्वीट भी कर रखा है, उनके जो एक, जब हिजाब पर बहस होगी तो फिर तो यही होगी ना कि शरीयत में है नहीं है, इसको नहीं, गलत है ना, ये बहस ही नहीं, ये ट्रैप है। जो भी इसमें बहस कर रहा है वो नुकसान कर रहा है। मेरी बात आप मार्क करके रखिएगा। ये बुनियादी बात है कि SC ST माइनॉरिटीज़ और महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखा जाएगा, किसी को एक बहाने से, किसी को दूसरे बहाने से। इस लाइन पे बहस नहीं करेंगे आप तो उन्हीं के ट्रैप में जा रहे हैं। वो तो अब आपको इस चीज़ पे बहस हो रही है कि हिजाब जो है वो इस्लाम की मतलब बेसिक्स में से है या नहीं है। ये इशू है क्या? इशू ये है कि बच्चों को एक जैसा लगना चाहिए, और ये इतना ज़रूरी काम है कि इसके लिए हम एजुकेशन ही बंद करा देंगे उनकी, अगर बच्चे एक जैसे नहीं लगेंगे। ये है इशू, कर रहा है इस पर कोई बहस। इशू ये है कि तुमने जान के एक कॉन्स्पिरेसी करके वो ऑर्डर निकाला, मनुवादियों ने कर रहा है, कोई मनुवाद का नाम ले रहा है कोई, और एक जैसे फिर हमले करा रहे हो। चलो मैं ये कहता हूँ कि एक कोर्ट उसने, स्कूल ने और जो गवर्नमेंट है उसने एक गलत ऑर्डर निकाल दिया हिजाब के ताल्लुक से। इनको किसने राइट दिया कि एक जैसे, जिस साजिश के तहत हाईएस्ट लेवल से RSS और BJP के लोगों ने माहौल बनाया, उनके मिनिस्टर्स बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, और उनके लीडर्स बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा अल्टीमेट गोल है। उसके बाद एक जैसे पटके पहन के, एक जैसे जो वो सर पे पगड़ियाँ पहन के, एकदम डिट्टो सैकड़ों लड़के लड़कियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये इस पे बात हो रही है क्या? और उसके जवाब में क्या होता है कि खुद ही गलती करो, खुद ही हमला करो, खुद ही कॉन्स्पिरेसी करके लोगों में बंटवाओ और उनको इकट्ठा करके अपने कार्डर्स को लाके हमला करवाओ, और फिर ये बोलो कि वो लोग कह रहे हैं कि हम ये गमछा पहन के जाएंगे। ये इशू ही नहीं है ना।
जब तक इस इशू पे नहीं होगा कि कौन उस साजिश में शामिल है जिन्होंने उन बच्चों को वो भगवा रंग की जो स्कार्फ थे वो बांटे, कौन किसके कार्डर्स थे जो वो इकट्ठे होकर झुंड बना बना के हमले कर रहे थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन। आखिरी सवाल, एक सर्वे कराया जा रहा है कर्नाटक सरकार के ज़रिए मुस्लिम बच्चियों से जो स्टूडेंट हैं, वो किस तरह से हिजाब में जाना चाहती हैं, नहीं जाना चाहती हैं। जाहिर सी बात है, सर्वे में देखने में आएगा 10-15% ऐसी होंगी जो ये कहेंगी हम बिना हिजाब के नहीं जाएंगे। तो इसको किस तरह से? ये भी ट्रैप है, इस ट्रैप में मैं नहीं जाऊंगा। कम से कम ये इस्लाम का इशू ही नहीं है ना, ये मज़हब का, माइनॉरिटी का इशू ही नहीं है। अगर मैं भी उसी तरह उस ट्रैप में फंसूंगा तो फिर मैं भी जाहिल और बेवकूफ़ आदमी हूँ, या मैं मिला हुआ हूँ उनसे। वो इशू ही नहीं है। इशू ये है कि एक इंडिविजुअल को, मुझे इस तरह का कॉलर पहनना पसंद है, मैं आपकी तरह का कॉलर नहीं पहनता, मेरी चॉइस है, इसमें मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे सर पे कपड़ा पहन के जाना पसंद है, मज़हब की बात तो बाद में आती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको इस्लाम की बुनियाद है या नहीं है, या बुनियादी ज़रूरत है या नहीं, उस डायरेक्शन में ले जाना मतलब मनुवादियों के हाथों में खेलना है। मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं ऐसे जाऊँगा। अब जो स्कूल की जो एक रिक्वायरमेंट है ना, उसको बैलेंस किया जाएगा कि मुझे बाकी स्टूडेंट्स के एग्जैक्टली वैसा ही लगना है, एग्जैक्टली थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आएगा। ये मेरे ऊपर एक बर्डन डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? मुसलमान, हिंदू या कोई भी, ब्राह्मण, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, कुछ भी नहीं है इसमें। मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं स्कार्फ पहन के जाना चाहता हूँ, मैं एज ए पुरुष जाना चाहता हूँ। कौन रोक लेगा मुझे? क्यों रोक लेगा? पहली बात तो ये, कौन तो बात की बात है, क्यों रोकेगा? क्या नुकसान हो रहा है बाकी स्टूडेंट्स को उससे? ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। रीजनेबल, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा। फिर ये बोलेंगे कि लड़कियां जो हैं वो, लड़के और लड़कियां पतले होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, ये भी कल बंदिश लगाएंगे कि तुम्हारा वजन बढ़ा हुआ है, हम तुम्हें नहीं आने देंगे, तुम एक जैसे नहीं लग रहे। ये है बहस का मुद्दा। तुम स्कर्ट ही पहन के आओगे, ये बंदिश लगाई जा सकती है। स्कर्ट, साड़ी, शलवार पहनना पसंद है मुझे। अलग अलग लोगों की अलग अलग, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग सेंसिबिलिटी है, उसकी संवेदनाएं हैं। वो तुम्हारा एक काम है कि एक जैसा लगना चाहिए, एग्जैक्टली एक जैसा नहीं लगना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए कि आप हिजाब तो पहनो मगर इस कलर का पहनो, तो ये समझ में आती है बात। मगर ये इंडिविजुअल चॉइस है, इसको रिलीजियस ड्यूटी से जोड़ के देखना ही ट्रैप में फंसने की बात है। उस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो हारेंगे ही, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। शुक्रिया महमूद पराचा साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद पराचा साहब ने इस केस पर की कि जिस तरह से इसमें बहस होनी चाहिए, उस तरह से इस पूरे मामले को नहीं देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि फ़ैसला मुसलमानों के फेवर में नहीं आने वाला।